हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, जो कि यह न्यू बुक टेस्ट सीरीज 2 का है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, दीपक दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। तो दीपक दौड़ रहा है वाक्य में कौन सा क्रिया हो जाएगा? यह हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? तो सिंपल भाषा में इसे हम जानते हैं, वाक्य में क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन खाता है, रमेश दौड़ रहा है या दीपक दौड़ रहा है, ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपया में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? यहाँ 62 रुपया अनुमानित किया गया था VKRV राव के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कब किया गया था? तो 1931 से 1932 के बीच किया गया था। अगर यही पूछे कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने गणना की थी भारतीय व्यक्तियों की, तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय अनुमानित किया था 1967-68 में। इसे भी ध्यान रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? चार मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ है 1591 से 92 के बीच में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में कराया गया था। यही अगर पूछा जाए कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह मूसी नदी के तट पर स्थित है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है? तो यह कुल 53 संख्या हो जाएंगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF के रूप में आपको दे दूंगा, आप वहां इसे देख सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? यह किया गया था LVM-3M4 के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह लॉन्च कब किया गया था? तो इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को किया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। इसे लॉन्च कहां से किया गया था? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट, एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया था? तो एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है भारत और मालदीव के बीच। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्र वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, यह परासरण नहीं, यह विसरण कहा जाता है। नेक्स्ट, विलय के अणुओं का उनके क्रम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति का करना विसरण कहलाता है। यह भी गलत दिया गया है। इसे विसरण नहीं बल्कि इसे परासरण कहते हैं, यानी दोनों में उल्टा कर दिया गया है। तो इसमें सही कथन पूछा गया है, तो न तो एक और न ही दो सही है, दोनों गलत कथन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 8 नंबर प्रश्न है, सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पेशी ऊतक में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को पारित किया गया है किसके द्वारा? तो A.G. टेंसले के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया। इसे भी ध्यान रखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय अवस्थित है। तो सबसे पहले IPCC का स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा? तो यह नहीं बनाएगा, यहाँ पूछा गया, तो यह हो जाएगा पारा Hg। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाएगा कि पारा की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, तो पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
और कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। यहां देखते हैं ऑप्शन, गिवन बिलो आई ए किंग आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी। यहाँ क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में वेयर का यूज होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेयर आई ए किंग आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी। इसका मतलब हो जाएगा, यदि मैं राजा होता तो अपनी प्रजा को खुश रखता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहले आर्य, उसके बाद यूनानी, उसके बाद शक, हुन और तुर्क। आर्य कहां से आए थे, तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 122 के तहत। और अगर पूछा जाए कि 124 के अनुसार क्या है, तो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की गठन की जानकारी दी गई है, जबकि 125 में जजों के वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है, तो यह हो सकती है संसद के अधिनियम से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि संसद की गठन की जानकारी किस अनुच्छेद में है, तो यह 79 अनुच्छेद में है, जबकि 80 में क्या है, तो राज्यसभा की चर्चा है और 81 में लोकसभा की चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है मिस्र के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है फिजी के द्वारा भी पूछा जा सकता है, फिजी के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी मोदी जी को सम्मानित किया गया, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2023 का पद्म विभूषण पूछा गया है, तो पद्म विभूषण नहीं दिया गया है दीपक धर को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दीपक धर को पद्म विभूषण नहीं बल्कि इन्हें पद्म भूषण दिया गया, इसे ध्यान रखेंगे। अगर यही पूछा जाए कि 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो पद्म पुरस्कार टोटल 106 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण, 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब फ्यूडल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ फीफ या जागीर है, ये बिल्कुल सही है। तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला है, यह गलत है। यह कहाँ था, तो यह चीन में फैला था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन गलत दिया गया है। जबकि मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था, ये बिल्कुल सही है। कंपस का आविष्कार चीन द्वारा किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में कौन गोल्जिकाय का कार्य नहीं है, गोल्जिकाय का कार्य इसमें नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा, यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, यह गलत दिया गया है। स्पिंडल तंतुओं का निर्माण यह किसके द्वारा किया जाता है, तो श्वेत तंतुमय उत्तक के द्वारा इसका होता है। और स्पिंडल तंतु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मादा जनन कोशिकाएं अंडे कोशिका बनाते हैं, तो यह कहाँ बनते हैं, यह अंडाशय में बनते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, तो लोकपाल की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट, द्वितीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का गठन कब किया गया था, तो इस आयोग का गठन किया गया था 1979 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है वीपी मंडल। नेक्स्ट, मुसिका राजवंश का शासन क्षेत्र था, मुसिका राजवंश का शासन क्षेत्र कहाँ था, तो यह था केरल। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केरल। एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है, किस पहलू का ध्यान रखता है, पोषक तत्वों के सही अनुपात में शामिल करना,
ये बिल्कुल सही है। सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है, यानी 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दिया गया है डहेलिया, डहेलिया का हो जाएगा पुलकित जड़, पान, पान आरोही जड़, अमरबेल चूसन जड़ और सलजम कुंभीरूपी जड़, यानी 1 3 4 2। यह दिया गया ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? तो यह क्या बनेगा? श्वेत वामन बनेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कुल 125% की वृद्धि होगी। ऑप्शन सी इज द डी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो यह सिंपल सा रीजनिंग का प्रश्न है, इसे देखिए कैसे बनाएंगे। 1 का क्यूब किया गया है और पहले 1 लिखा गया है तो 11 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2 पहले लिखा गया और फिर 2 का क्यूब किया गया तो 2 और फिर 8 हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे हो जाएगा 464। ए इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुने। सही उत्तर का इसमें चयन करना है। साल्ट रेंज, साल्ट रेंज भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, जबकि विंध्य क्या है? तो विंध्य अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजिमा वलित ज्वालामुखी पर्वत का और आल्प्स वलित पर्वत का। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। यह दिया गया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 4 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि है यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो यह 7 है। 7 क्रमशः इस प्रकार है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा सभी भौतिक राशि हैं। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। यह कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, यह बिल्कुल सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, यह भी ठीक है। यह कीड़ों को नष्ट करती है। समुद्र में गहराई के मापने में किया जाता है, यानी 1 2 3 4 सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से बचाव के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछा जाए कि म्यांमार में आए मोचा तूफान से बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो वह ऑपरेशन का नाम था करुणा, ऑपरेशन करुणा। और सूडान से में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ये सभी ऑपरेशंस याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 33 नंबर प्रश्न है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 की उप विजेता कौन से देश है? तो यहाँ उप विजेता पूछा गया है, तो यह हो जाएगा फ्रांस। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह विश्व कप जीता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो के लिए प्रसिद्ध था। यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सूती कपड़े के व्यापार के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे जाए कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो यह तंजौर में थी। कहाँ थी? तंजौर। नेक्स्ट, धूम कोहरा यानी स्मॉग निम्न में से किसका मिश्रण है? स्मॉग किसका मिश्रण है? तो यह हो जाएगा धूम का, कोहरा का और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कंपनी द्वारा पारित अधिनियम तथा उसकी विशेषताओं को सूची 1 तथा सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ सूची दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। चार्टर अधिनियम 1813। तो यह हो जाएगा ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। और चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति, यानी 2 1 3 4। यह कहाँ दिया गया है? ऑप्शन
बी में दिया गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 1 3 4। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है, तो किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो यह संसद की होती है। इसमें ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, संसद की चर्चा नहीं की गई है, इसमें संसद की जरूरत होती है और संसद की चर्चा अनुच्छेद 89 में की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा शिकोह द्वारा रचित नहीं है? दारा शिकोह था कौन? तो यह औरंगजेब का भाई था और यह नहीं लिखा गया इसके द्वारा। दारा बनामा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि सिर ए अकबर, सफीनत उल औलिया और मज्म अल बहरीन, ये तीनों ग्रंथ दारा शिकोह द्वारा रचित है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट भाषा का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दिया गया है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? यह होता है एडिस इजिप्टी के कारण। हाथी पांव, क्यूलेक्स फैटिगन्स के कारण। कालाजार, कालाजार हो जाएगा फिलबोटोमस के कारण। और निंद्रा रोग ग्लोसिना के कारण। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 कहां दिया गया है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्वांटो मैदान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा जापान में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खनन एवं उत्खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो खनन एवं उत्खनन, कृषि, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यही अगर पूछा जाए किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो यह किसके द्वारा प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए भू उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी के तल से लगभग कितना होता है, तो यह 36,000 किलोमीटर होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो सबसे पहले उत्पादित किया गया था टेक्नीशियम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 47 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? यह किया गया था 9 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यह बना सकती है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 253। गद्दार पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो यह तारीख निश्चित की गई थी 21 फरवरी 1915, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? त्रिक्षारकीय अम्ल कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 52 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ स्थानीय हवा दी गई है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। सीमुक, सीमुक कहाँ चलती है? तो यह चलती है अरब रेगिस्तान में। बाइज चलती है फ्रांस में। पेम्पोरो कहाँ चलती है? तो यह चलती है अर्जेंटीना और नार्वेस्टर न्यूजीलैंड। यानी 2 3 4 1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2 3 4 1। नेक्स्ट, एक जीप एक कार का पीछा कर रही थी जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर घंटा तथा 75 किलोमीटर घंटा जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मिनट बाद। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला है?
तो यह कौन हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो कंपनी के शेयरधारकों की पूंजी, कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा लगाई गई पूंजी, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, यह कथन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसमें सही उत्तर का चयन करना है नियापाइला, यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एनिलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी है। युगलिना, युगलिना का हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स का हो जाएगा ऑप्शन ए, सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की कड़ी। और ऑर्थोपेडा एवं एनिलिडा हो जाएगा यहाँ, और ऑप्शन देखते हैं, यह हो जाएगा पेरिपेप्ट्स, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 4 1 3, आप एक बार खुद से इसे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, 58 नंबर प्रश्न है, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण, किसके सक्रियता के कारण? तो यह हो जाएगा अंतःरंभीय एधा के कारण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गिल्ट एड बाजार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो बिहान मेला का आयोजन किया जाता है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट, सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो इसका नाम दिया गया है पद्मावती। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो होम रूल लीग से संबंधित रहे हैं लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच। नेक्स्ट, बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहां से निकलती है? तो यह विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तदर्थ न्यायाधीश का। एक सही है और 2 गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 66 नंबर प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। तो यह गलत दिया गया है, 1952 नहीं, यहाँ कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट कथन देखते हैं, सेकंड नंबर, पीसी घोष टी प्रकाशम किसान मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो यह बिल्कुल सही कथन दिया गया है, यानी केवल 2 कथन सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हो जाएंगे सोना, चांदी, प्लेटिनम, जबकि एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें सही कौन सा यह पूछा गया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm है। नेक्स्ट, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर। यह है कहाँ? तो यह छत्तीसगढ़ में है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो इसकी सामान्य दिशा कौन सी हो जाएगी? तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। केंद्रीय बजट 2023-24 राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यह लगाया गया 5.9%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही मलेरिया मुक्त रखा गया है 2030, इसे भी ध्यान रखेंगे। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाएं। स्टेट जनरल की बैठक यह कब हुई थी? तो यह हुआ था 1789 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, यह बना था 1804 ईस्वी में। और लुई 16वें की हत्या, लुई 16 की हत्या कब हुई थी? तो 1793 में। उसके बाद
वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी 1815 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। यह दिया गया ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मिट्टियों में किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी ही होती है और काली मिट्टी का सबसे अधिक प्रसार महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है यहाँ पूछा गया है। वर्धा घाटी है, कावेरी घाटी, सोन नदी घाटी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी घाटी इसका उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जबकि वर्धा, सोन और नदी घाटी इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। 77 नंबर प्रश्न है, आवश्यक वसा अम्ल का नाम की पहचान करें। लिनोनिक यह है, और एक हो जाएगा लिनोलेनिक और एक हो जाएगा एराकिडोनिक, यानी 1, 3, 5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कब से प्रवृत्ति हुई? तो कब से प्रवृत्ति हुई? 78 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1974 से। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास के हेतु की गई थी? तो यह की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु। नेक्स्ट, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिन नोक स्पाइक्स शामिल होते हैं जो निम्न में से किसके बने होते हैं? तो यह प्रोटीन के बने होते हैं। काफी इजी प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 81 नंबर प्रश्न है, सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? तो यह हो जाएगा SA/CA × 100। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो परामर्श देती है, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो 83 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, केपलर के कितने नियमों का उल्लेख किया? केपलर ने कुल 3 नियमों का उल्लेख किया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केपलर ने ग्रहों के गति के 3 नियम दिए हैं। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव हैं, तो यह सूक्ष्म जीव हो जाएंगे जीवाणु। पृथ्वी के वातावरण से तापमान की सामान्य ह्रास अवनति दर कहां पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? यह कहां गिरती है? क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज के ऊपरी सीमा पर। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है फसाई के द्वारा, FSSAI के द्वारा, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? यह खोला जाएगा मुजफ्फरपुर में, इसे ध्यान रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट पर के पास स्थित है? तो यह किसके पास स्थित है? तो यह तमिलनाडु स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? यह कैमूर में पाया जाता है और रोहतास में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए तथा बी दोनों। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? यूएसए में है, अमेरिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? तो यह हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजातियां। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? यह चुना गया है अजय बंगा को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड बैंक के प्रथम अश्वेत व्यक्ति जो कि नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। इसमें मिश्र वाक्य को चुनना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 95 नंबर प्रश्न है, यदि कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा हो तो परसों के 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा?
तो यह हो जाएगा गुरुवार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका हो जाएगा चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। येरेवान राजधानी है, येरेवान किसकी राजधानी है? तो यह हो जाएगा आर्मेनिया की राजधानी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूक्रेन की राजधानी पूछी जा सकती है, तो यह है कीव, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक है सचिन नाथ सन्याल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है रोइंग से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 दिसंबर को। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।